फूल मंगवाए और देखूंगा तू कहां से लाके देगा, क्या कहां से देगा। लड़ना है तो उससे लड़। और ज्यों ही इतने वचन कहे तो देखो भगवान कन्हैया को क्रोध आ गया, कहने लगे ओरे दामा दामा ले फूल फूल चिल्लाता है, फूल तोड़ के लाऊंगा और पाताल लोक में भी तेरा गेंद होगा तो गेंद खोज के लाऊंगा। कंस की मुझे धौंस दे रहा है, एक दिन उसको भी देखूंगा और तेरे सामने अगर उसे एक दिन मिट्टी में ना मिला दिया तो मेरा भी नाम कन्हैया नहीं। और इतना कह के कन्हैया ने कमर को छुड़ाया और भगवान दौड़े और दौड़ के कदम के पेड़ में चढ़ गए और कदम के पेड़ में चढ़ के डाली में पहुंचे और कदम की डाल से छलांग मारी। आज कन्हैया काली देह कुंड में कूद गए, काली देह कुंड। काली देह कुंड में कूद गए भगवान। जितने ग्वाल बाल थे, जितने साथी थे, सब रोने लगे, आए कन्हैया ये तूने क्या कर दिया, कन्हैया ये क्या कर दिया। अरे कन्हैया अब बता, अब मैया यशोदा को क्या जवाब देंगे, क्या खाली आप जाएंगे। मैया यशोदा पूछेगी मेरा कन्हैया कहाँ है, क्या आप लोग जवाब देंगे, क्या कर दिया मोहन। आज जितनी ग्वाल वाली दौड़ी मैया यशोदा को बताया, मैया गजब हो गया, मैया तेरा कन्हैया काली देह कुंड में कूद गया। आज मैया यशोदा ने जो ही सुना पछाड़ खा के गिर गई, बेहोश हो गई, बेहोश हो गई। होश में आई, आए कन्हैया क्या कर दिया कन्हैया, तूने क्या कर दिया। मोहन अरे तेरी बूढ़ी मैया तेरे बिना कैसे रहेगी। और हमारे भैया मूलचंद संखवार इनके द्वारा 101 पद मुद्राएं आ रही, परमात्मा कल्याण करी। आज देखो बेचारी, आज मैया यशोदा पबक पबक के रोने लगी। काली देह कुंड में अगर ऊपर से पक्षी जाता है वो भी मुरझा के गिर जाता है। अब मेरे कन्हैया का क्या होगा। अरे कन्हैया तू अपनी बूढ़ी मैया को छोड़ के चला गया। बाबा नंद दाढ़ मार मार के रोने लगे। मैया यशोदा दौड़ी काली देह कुंड की ओर, बाबा नंद वो भी दौड़े। आज पूरा वृंदावन का मंडल रो रहा है। आज गोपिकाएं भी रो रही है, गौए बछड़े भी आवाज लगा रहे, मैनाएं भी आवाज लगाने लगी। वृंदावन में कोहराम मच गया, सन्नाटा छा गया। भगवान के बिना मैया तो फपक फपक की रोती है। यशोदा चिल्लाई दार मार, ओ कुंवर कन्हैया कहाँ गए। आज मैया यशोदा रोने लगी। यशोदा चिल्लाई दार
अरे नंद ने पीठ कर मात कहा, ओ मेरे चैया कहाँ गए। यशोदा रो रही, बाबा नंद भी रो रहे हैं। वृंदावन वाले बोले उठे, वृंदावन वाले बोले उठे, ओ ब्रज रखवाले का गए। आज वृंदावन के भी रोने लगे, अरे ब्रज के रखवाले कहाँ चले गए। पंछी चेके कौवे रोई, पंछी चेके कौवे रोई, ओ विपिन बिहारी का गए। कहाँ चले गए मोहन, कहाँ चले गए ब्रज के रसिया, कहाँ चले गए कन्हैया। आज मैया यशोदा तो बहुत रोती है, अरे कन्हैया तू अपनी बूढ़ी मैया को छोड़ के चला गया। रामा चिल्ला के बोले उठा, हत्यारा हूँ, मैंने यहाँ मैंने तो तेरे प्यार कन्हैया को कोई दिया। आज महाराज परीक्षित, आज पूरा वृंदावन का मंडल रो रहा है, भगवान के बिना बेहाल है, बहुत बुरी दशा है। मैया यशोदा वो भी रोती है, करम चाय कछु करवाई ले, करम चाय कछु करवाई, होली बड़ी है मलवा, करम चाय कछु करवाई। आज महाराज पूरा वृंदावन का मंडल लो रहा है। माताओं, आज कंकर कंकर से आवाज आ रही है, श्याम एक कन्हैया आज घूम में भी रमा रही। कहाँ चले गए मोहन, कहाँ चले गए श्याम, कहाँ चले गए ब्रज के रसिया। आज मैया तो छाती पीट पीट के रो रही है। बाबा नंद दहाड़े मार मार के रो रहे हैं। भैया बलराम समझाते, मैया मत रो, कन्हैया को कुछ नहीं होगा, जरूर आएगा, आएगा लौट के। इधर काली देवकुंड में जब भगवान पहुंची, काली नाग जो था सो रहा था। क्या महाराज काली नाग, मेरी माताओं, मेरी बहनों,
सो रहा था, मालूम नाग पत्नियां जो थी जग रही थी। क्या भैया? नाग पत्नियां जो है वो जग रही थी। कितना सुंदर बालक है। अगर हमारे स्वामी जागे तो इसे खा जाएंगे। क्या खा जाएंगे? आज नाग पत्नियां भक्तों समझाती हैं, लेकिन कन्हैया कहने लगा, है नाग पत्नियों जिनकी तुम रागिनी सुनाती हो, जिनकी गाथा गाती हो, मैं उन्हीं से मिलने आया हूं। जगा दो, जगा दो। नहीं जगा रही। भगवान बोले नहीं जगा रही तो मैं खुद जगाऊंगा। और भगवान आगे बढ़े, काली नाग के फन में एक पैर का प्रहार किया। आज काली नाग जो है भन भना करके जग गया। भक्तों कन्हैया के चारों तरफ लपट गया। भगवान ने अपने शरीर को इतना मोटा किया, काली नाग घबरा गया, दूर हट गया, शिथिल पड़ गया। दोबारा उठने की उसमें शक्ति नहीं रही। आहा, या फिर यूं कहिए भगवान ने बंसी बजा के काली नाग को अपने बस में कर लिया था। क्या बस में कर लिया था। नाग पत्नियां आती हैं, हाथ जोड़ के खड़ी हो जाती हैं, प्रभु हम लोग तामसी जीव हैं, क्या जाने तुम्हारी माया को, प्राण दान दे दो, क्षमा कर दो, छोड़ दो। भगवान बोले सुनो मैं छोड़ दूंगा, लेकिन मुझे मेरा गेंद और 1000 कमल नील के पुष्प चाहिए। और तुम्हें अब यहाँ नहीं रहना, तुम्हें फिर से रमणकद्वीप पर्वत जाना होगा। कहा? रमणकद्वीप पर्वत। और तुम्हारा करुण महाराज भक्षण नहीं करेंगे, ये मेरा आशीर्वाद है। क्या? मेरा आशीर्वाद है। आज 1000 कमल नील के पुष्प लेकर के और गेंद लेकर के आज काली नाग स्वयं भगवान को छोड़ने आया है। क्या छोड़ने आया? आज महाराज मैया यशोदा भक्तों आज कन्हैया को सीने से लगा लेती। भगवान बोले मैया जब मैं वहां गया मैंने मामा कंस का नाम बता दिया, काली नाग घबरा गया, मुझे गेंद भी दे दिया, 1000 कमल नील के फूल पुष्प भी दे दिए। आज भगवान ने इस तरह से काली नाग का मान मर्दन किया और 1000 कमल नील के फूल कंस के दरबार में भिजवाए गए। दामा को गेंद दिया गया और काली नाग रमणकद्वीप पर्वत के लिए इस तरह से प्रस्थान कर जाता है। और इस तरह से सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को बताया कि राजन भगवान ने इस तरह से काली नाग का मान मर्दन किया। अब इसके बाद बोले सुनो अब मैं तुम्हें ये बताऊंगा कि भगवान ने इंद्र का मान मर्दन कैसे किया और गोवर्धन पर्वत का पूजन कैसे करवाया। मालूम कार्तिक की कृष्ण चतुर्दशी को देवराज इंद्र का पूजन हुआ करता था। किसका? इंद्र का। भगवान ने देखा सभी गोजरियां गोपिकाएं नए नए वस्त्र पहन रही हैं और गीत गा रही हैं, मानो ये जैसे कहीं जा रही हो, किसी को रिझा रही हो। क्या? रिझाने का प्रयास कर रही हो। भगवान अपने घर में पहुंची। मैया यशोदा भी खीर पुआ बना रही थी। क्या बना रही थी? खीर पुआ। मैया बोली बेटा दूर रहे ना, दूर। क्या? और दूरी हट जाओ, सबको दूरी करो थोड़ा थोड़ा, और पीछे हट जाओ, और थोड़ा 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 और पीछे दब दब के बैठ जाओ। हाँ चढ़ा दो, ऐसे ऊपर चढ़ा दो, आसपास चढ़ा दो। कुछ नहीं। भक्तों मेरी माताओं, मालूम भगवान ने जब देखा तो भगवान अपने घर में पहुंचे तो मैया यशोदा कहने लगी कन्हैया दूर रहना, दूर। भगवान बोले क्यों मैया? आज ये वृंदावन में नया उत्सव क्यों मनाया जा रहा है? नया उत्सव क्यों मनाया जा रहा है? बोली बेटा आज इंद्र का पूजन होना है, क्योंकि इंद्रदेव जल बरसाते हैं, घास जमती है, अन्न उपजता है। क्या?
अन्न उपजता है, हमारे गैया बछड़े जो हैं घास चरते हैं, हमारा पालन पोषण चलता है, इंद्र हमारा पालन पोषण करता है। भगवान बोले नहीं, इंद्र नहीं करता। जो स्वयं दूसरे के सहारे हो वो हमें क्या दे सकता है? थोड़े से घमंड कर लिए, सिंहासन को पा गया, ये हमारी मूर्खता है कि हमने उसे अपना इष्ट बना लिया। वैसे तुम पूजन मेरे गोवर्धन पर्वत का होना चाहिए। मैया बोली ये बात बाबा नंद से कहो। भगवान बाबा नंद के पास पहुंच गए। बाबा नंद को समझाया, बाबा मेरे गोवर्धन पर्वत का पूजन होना चाहिए, जिस पर घास जमती है और हमारे गैया बछड़े जिस पर चढ़ते हैं, दिन रात किलोले करते हैं, गोवर्धन पर्वत का पूजन होना चाहिए। इंद्र स्वयं दूसरे के सहारे वो हमें नहीं दे सकता। सबका मालिक एक है, उसी का सच्चा पूजन है। और अध्यात्म भाव से देखा जाए तो सबका मालिक गोवर्धन ही है। बाबा नंद आज ढिढोरा पिटवाते हैं कि इंद्र का पूजन नहीं, गोवर्धन पर्वत का पूजन होगा। क्या? गोवर्धन पर्वत का पूजन होगा। जितने वृंदावन वासी है ना, सब महाराज गोपिकाएं जो हैं आज अपने अपने थाल सजा के नए नए वस्त्र पहन के आज गोवर्धन पर्वत की ओर बढ़ी है, गाते हुए जा रहे हैं।